सुमन अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसे कॉलेज के सब लड़के पसंद करते थे। सुमन अपने काले घने लंबे बालों पर बहुत ही घमंड करती थी। और मिस ब्यूटी कहाँ जा रही हो अपने नागिन जैसे बालों को ले कर? तुमसे क्या मतलब, मैं कहीं भी जाऊं। कभी घर के काम में भी हाथ बटा लिया करो। यह सारी जिंदगी इन बालों में ही गुजारोगी? जिसके बाल होते हैं ना, वो ही समझता है। सुमन और उसकी बहन कंचन में बालों को लेकर हमेशा अनबन रहती थी। सुमन कभी भी घर का कोई काम नहीं करती थी, पूरे दिन अपने बालों में लगी रहती थी और कंचन के छोटे बालों का मजाक उड़ाया करती थी। मोहित कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था। कॉलेज की सभी लड़कियां उसे चाहती थी, पर वो सिर्फ सुमन को पसंद करता था। एक दिन मोहित सुमन के पास आया और बोला, बात वो है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी एक शर्त है, मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी और तुम रोज मेरे बालों की मसाज किया करोगे। बोलो, मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। कुछ ही दिनों में सुमन और मोहित अपने परिवार वालों की सहमति से शादी कर लेते। शादी के बाद सुमन पूरे दिन अपने बालों को संवारती रहती है और रात में मोहित से अपने बालों में तेल लगवाती थी। ये सब देख सुमन की सास को बहुत बुरा लगता था। बहू, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। जी नहीं माँ जी, मेरे सिर पर तो मेरे बालों की जिम्मेदारी काफी है। घर की जिम्मेदारी आप ही संभालिए और वो आपके सिर पर ही ठीक है। तो इसका मतलब तू कोई काम नहीं करेगी? जी नहीं, इसी शर्त पर तो मैंने मोहित से शादी की है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे अपने बालों में तेल लगाना है। इसी तरह सुमन घर का एक भी काम नहीं करती थी। एक दिन मोहित सुमन के बालों की मसाज कर रहा था, तभी मोहित से सुमन का एक बाल टूट जाता है। ये क्या, तुम्हें बालों में तेल भी लगाना नहीं आता? पता है मेरे बाल कितने कीमती है? मेरा बाल तोड़ दिया। मेरे बालों को देखकर एक कंपनी ने मुझे शैम्पू और ऑयल का ऐड करने के लिए कहा था, पर तुमने तो मेरा बाल ही तोड़ दिया। सुमन, मैं कोई मसाज का स्पेशलिस्ट थोड़ी ना हूँ जो तुम इतना गुस्सा कर रही हो मुझ पर। हाँ, इसीलिए तो तुम्हारे बाल चिड़िया की घोंसले की तरह हैं। तुमसे तो तुम्हारे बालों का भी ध्यान नहीं रखा जाता। तुम मेरे बालों का ख्याल कैसे रखोगे? सुमन, मुझे पता है कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, पर ऐसे किसी के बालों का मजाक नहीं उड़ाते। सुमन ऐसे ही सबके बालों का मजाक उड़ाया करती थी। उसकी सास को सुमन की ये आदत अच्छी नहीं लगती थी। सुमन हर हफ्ते नए नए शैम्पू, कंडीशनर, तेल लेकर आया करती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। सुमन बेटा, अगले हफ्ते घर में एक छोटी सी पार्टी है, तुम मेरे साथ काम में थोड़ी मदद करोगी? माँ जी, आज मुझे पार्लर जाना है। मुझे अपने बालों की मसाज करानी है। किसी काम को हाँ नहीं कहती, पूरा दिन बालों में लगी रहती है। जिसके बाल होते हैं ना, वो ही समझता है। अगर आपके भी मेरे जैसे बाल होते ना, तो तब आप समझती। तू सुमन को कुछ कहता क्यों नहीं है? वो रोज रोज अपने बालों के लिए महंगे महंगे शैम्पू इस्तेमाल करती है। पता है कितना खर्चा होता है? जब देखो पार्लर, जब देखो मसाज, क्या है ये सब? तो क्या हुआ माँ, छोड़ो ना, कोई बात नहीं। पार्लर से घर आ जाती है। रात हो गई होती है, इसलिए सुमन सो जाती है। अगले दिन जब सुमन बाथरूम में नहाने जाती है तो शैम्पू करते ही उसके सारे बाल झड़ने लगते हैं। खुद को गंजा देख सुमन जोर जोर से चीखती है और बाथरूम से बाहर आ जाती है। चीख सुनकर मोहित भी वहां आ जाता है और सुमन को गंजा देख और पूछता है, ये क्या सुमन, तुम गंजी कैसे हो गई? तुम्हारे बाल कहाँ गए? लगता है पार्लर वाले ने कुछ तो गड़बड़ की है, मेरे सारे बाल उड़ गए। तभी उसकी सास भी वहां आ जाती है और कहती है, देखा, सबके बालों का मजाक उड़ाया करती थी ना, आज तुम्हारे बाल उड़ गए। चलो ठीक हुआ, अब तुम्हारे पास काम ना करने का कोई बहाना नहीं रहा। अगले हफ्ते होने वाली पार्टी के लिए तुम काम कराओगी मेरे साथ? क्या माँ, उसके सारे बाल झड़ गए और आपको काम की पड़ी है? मैं मेहमानों के सामने कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी।
तुम फिक्र मत करो सुमन, कोई ना कोई हल जरूर निकल जाएगा। पार्टी के लिए तो अभी वक्त है। सुमन मोहित के हाथ में एक लंबी सी तेल और शैम्पू की लिस्ट थमा देती है। मोहित, मैंने सुना है ये सब शैम्पू और ऑयल लगाकर 7 दिन के अंदर बाल आ जाएंगे। ठीक है, मैं ऑफिस से आते वक्त ये सारा सामान लेकर आऊँगा। फिर सुमन खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। तभी उसकी सास दरवाजे के पास आकर बोलती है। अरे ओ टकली कहीं की, अब काम ना करने का क्या नया बहाना है तुम्हारे पास? चलो चलकर मेरे साथ काम में मेरी मदद कराओ। पर माँ जी, किसी ने मुझे टकली देख लिया तो। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। अरे तुम बाहर तो आओ, मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम्हारा सर नहीं दिखेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे सर पर बाल नहीं है। सुमन अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी सास हाथ में कपड़ा लिए खड़ी है। उसकी सास उसके सर पर पगड़ी बांध देती है और उससे घर का सारा काम करवाती है। शाम को मोहित भी सुमन की दी गई लिस्ट का सारा सामान ले आता है। ये देखकर सुमन बहुत खुश होती है और फिर एक एक के बाद सारे तेल अपने सर पर लगा लेती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और पार्टी के लिए एक ही दिन बचा होता है, पर सुमन के सर पर एक भी बाल नहीं आता। ये सब शैम्पू और ऑयल लगाकर देख लिए पर एक भी बाल नहीं आया। पार्टी के लिए भी बस एक दिन बचा है, मैं क्या करूं? तुम परेशान मत हो सुमन, मैं कुछ करता हूँ। तो क्या हुआ, सिर्फ बाल ही तो नहीं है तुम्हारे सर पर? आपके बाल है ना, इसीलिए आपको इस गंजी का दुख नजर नहीं आ रहा। उसकी सास को इस बात की खुशी होती है कि उसकी बहू को दूसरों की भावनाओं की कदर करनी आ गई है। इसी बीच सुमन बहुत काम करती है और दिन भर लगी रहती है, जिससे सुमन बहुत तरह तरह का खाना बनाना सीख जाती है और तो और वो अपने घर की सफाई भी करने लगती है। सो भी जाओ सुमन, कुछ ना कुछ तरकीब जरूर निकल जाएगी। अब कुछ नहीं हो सकता। वैसे भी तुम्हारी माँ तो बहुत खुश है ना, फ्री की नौकरानी जो मिल गई। मोहित से सुमन का ये दुख देखा नहीं जाता। वो अगले ही दिन उसके लिए एक हेयर विग ले आता है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए विग लाया हूँ। अब तुम पर कोई नहीं हंसेगा और तुम्हारे बाल पहले की तरह घने और खूबसूरत लगेंगे। अरे वाह, मैं इस पार्टी में जा सकती हूँ? सुमन विग लगाकर पार्टी में आती है। पार्टी में उसकी बहन कंचन भी आती है। अरे सुमन, तेरे बाल इतने छोटे कैसे हो गए? कंचन जैसे ही सुमन के बाल छूती है, उसका विग कंचन के हाथ में आ जाता है। सभी तकलीफ बहू को देखकर हंसने लगते हैं और सुमन का मजाक उड़ाते हैं। अरे तुमने बताया नहीं, तुम्हारी बहू टकली है, उसके बाल नहीं है। ये क्या हुआ सुमन, तुम्हारे बाल कहाँ गए? सुमन को सबकी बातों का बुरा लगता है और उसकी आंखें भर आती है। अरे मेरी बहू तो लाखों में एक है। उसकी पहचान उसके बालों से या उससे नहीं कि वो सर पर विग लगाती है। उसकी पहचान उसके स्वभाव और नेक दिल से है। वो एक अच्छी इंसान है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने अपने बालों के घमंड में आपको न जाने क्या क्या बोल दिया। मैं अब किसी भी बात पर घमंड नहीं करूँगी। सुमन बेटी, इंसान की पहचान उसके बालों या उसकी खूबसूरती से नहीं, उसके कर्मों से होती है। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप सभी के बालों का मजाक उड़ाया था। मुझे इसकी सजा मिल चुकी है। फिर सुमन सबकी इज्जत करने लगती है और घर के काम भी कराने लगती है।